महत्वपूर्ण क्षण को कैद करें। धन्यवाद आप सभी का। तो अभी अब श्री प्रणव कुमार झा जी, बात है हिमांशु सर के बारे में क्या बोला, मतलब क्या बोले नहीं बोले, लगता है सब कुछ भूल गए सर। हमको तो आज भी वह दिन याद है, 25 फरवरी 2022 का दिन हमको याद है। हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, तब हमारे हिमांशु सर का पदार्पण हुआ विद्यालय में। सबसे पहले इसका हम लेटर देखे थे, सबको बोले जो मैडम आज हम लोग 3 हो गए। अब मतलब विद्यालय जो है दिन प्रतिदिन अब हमारा आगे बढ़ते रहे है क्या सर। हम लोग यहाँ 2016 से माध्यमिक विद्यालय डील कर रहे थे, तो माध्यमिक विद्यालय डील करने में बहुत सारी टेक्निकल परेशानी होती है, क्योंकि उसमें हर बात जो है टेक्निकली होता है। क्या सर तो सोशल साइंस का अच्छा क्लास लेवे करते थे। हमको लगता है हम भी जब आए थे तो लगा जो विद्यालय में बढ़िया रूप से पदस्थापित होने में हमको भी समय लगा था, जबकि हम बगल के थे और उस समय एक नया दौर प्रारंभ हुआ था। जब सर आए तो सर को लगा जो हमको यहाँ अपने आप को स्थापित करने में बहुत नगण्य समय कहिए। और उस समय क्या था, टेक्निकली हर चीज में जरूरत पड़ती थी। हम लोग का हर काम अररिया से करवाते थे, कुर्साकांटा में करवाते थे, माध्यमिक विद्यालय से संबंधित काम। जब हमारे हिमांशु सर आ गए तो उस समय तो विद्यालय में कंप्यूटर था नहीं, तो सर के पास एक लैपटॉप था। तो जब से सर आए हम लोग का अररिया हो या कुर्साकांटा हो आना जाना बंद हो गया, चूंकि विद्यालय का संपूर्ण टेक्निकल बात व्यवस्था को हिमांशु सर अपने सर पर ले लिए थे। उस दिन से लगा जो प्रखंड के लगभग विद्यालय से बेहतर प्रदर्शन हम लोग का, चूंकि हमारे पास हिमांशु सर जैसा एक बेस्ट टेक्निकल हेड आ गया था। तो उस दिन से लगा जो मेरा विद्यालय का हर काम जो है बहुत आगे आगे जा रहा था। कभी कभी हम गुस्सा में सर को बोलवो करते थे, ये सर नहीं आलोक सर को जो भैया आप बहुत आउट करते हैं, चूंकि हिमांशु सर के आने के बाद मतलब टेक्निकल फील्ड में हम बहुत आगे रहने लगे। इवेंट कुर्साकांटा हाई स्कूल से भी हम लोग का काम कभी नहीं रुका जब से हिमांशु सर आए। यहाँ तक कि हमारे मुकेश सर आए, तो मुकेश सर के आने के बावजूद हमको लगता है 60% काम हमारे हिमांशु सर करते थे। फिर धीरे 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 मुकेश सर भी अच्छा करने लगे, बहुत अच्छा रहा उनका भी। तो हिमांशु सर के बारे में क्या बोलना। सबसे बड़ी बात है हम लोग का देते हैं विदाई। विदाई अपने आप में बड़ा ही क्या कहिएगा बहुत कठिन शब्द है। तो निश्चित रूप से हम हिमांशु सर को विदाई तो नहीं कर रहे हैं, ये अलग बात है। सरकारी प्रावधान है एक जगह से दूसरा जगह जाके पढ़ाने का, तो विद्यालय आज सर का विदाई नहीं कर रही है, जस्ट एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए हम विरमित कर रहे हैं। तो सर जहां भी जाए इसी तरह से ऊर्जावान बना रहे। सबसे बड़ी बात है सर 60 किलोमीटर दूरी को बड़ा इजीली झेलते आए हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। सर अपने घर जा रहे हैं और फैमिली के साथ रहेंगे, हमको लगता है और ऊर्जावान रहेंगे। और हम लोग का जो है, चूंकि हमको लगता है हमको कोई एज ए टीचर नहीं समझा, सब अपना बड़ा भाई समझा, तो हम हिमांशु जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जो एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे मित्र और एक अच्छे टेक्निकल टीचर का, एक अच्छे टेक्नो फ्रेंड का लॉस हम समझ सकते हैं। इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं श्री राकेश कुमार सिंह की तरफ और अपना अनुभव शेयर करेंगे। सर कुमार सिंह जी, और अभी एक व्यक्तिगत बात तो श्वेता मैडम ने कही कि अब आप जो है थोड़ी और खा के मोटा हो जाइए, क्योंकि एंकरिंग अब आपको अकेले ही करनी है।
हमारी श्वेता मैडम शाल पहनाते हुए मंच पर आसीन सभी शिक्षकों को सादर प्रणाम, साथ साथ प्रधानाध्यापक सर को भी प्रणाम। और इस विदाई समारोह में अभी हम लोग हिस्सा ले रहे हैं। ये इतना भावुक क्षण है कि अभी हमारे प्रिय प्रणव सर बोलते बोलते अपनी वाणी को थोड़ा अधूरा छोड़ दिए, मजबूरन वो भावुक हो गए। ये परिवार शिक्षकों का नहीं, अपनों का परिवार। यहाँ दूर दूर से शिक्षक आते तो हैं, पर वो इस तरह इस परिवार के बन जाते हैं कि किसी को छोड़ना किसी के बस की बात नहीं होती। हम किसी को क्या विदाई दें। ये जब भी इस फैमिली का कोई भी एक हिस्सा कहीं दूर जाता है तो लगने लगता है कि अपना भाई चला गया, अपना एक परिवार का अमूल्य सदस्य चला गया। वो चाहे छोटे से छोटे काम करने वाले ही क्यों ना हो, शिक्षक हो, यहाँ के कोई भी कर्मी हो, हमारे परिवार के अटूट रिश्ते से जब वो जाते हैं तो हमें अनंत भावुकता से भर देते हैं। और आज तो हमारे हिमांशु बाबू यहाँ से जो कि जा रहे हैं, बहुत दुख है उनके जाने का, लेकिन क्या करें, रोक भी नहीं सकते। वो अपने घर के पास जा रहे हैं और उनके जाने से जो यहाँ रिक्त स्थान हो जाएगा वो कब भरेगा इसका पता नहीं। आने वाले साथी कैसे होंगे, किस स्वभाव के होंगे, किस विचार के होंगे, वो हमारे फैमिली को जिस तरह हिमांशु सर समझे, चाहे वो 1 to 5 का कक्षा हो या 6 to 8 हो या 9 to 12 हो, जो भी 1 से लेकर 12वीं तक हो, कार्य करने में कभी ये नहीं दिखा कि हम 6 to 8 के हैं, 1 to 5 क्यों करें और 9 to 12 क्यों करें। हम ये हैं तो वहां का क्यों करें, हम यहाँ के हैं तो इस काम को अपने हाथों से क्यों करें। ये तो जवान में आया ही नहीं कभी। और ऐसे साथी को जब हम विदा करते हैं तो शब्द रुक जाते हैं प्रणव सर की तरह। अभी मैं बोल रहा हूं, यही अभी थोड़ी देर पहले उषा मैम से 2 शब्द पूछ रहे थे कि सर जा रहे हैं, कैसा फील करते हैं, आपको कैसा लग रहा है। हमारी जो भी दीदियां हैं टीचर में, अक्सर वो माइक पर विदाई के समय कुछ बोल नहीं पाती, जिसके कारण हम थोड़ी देर पहले उनसे जानना चाहे कि क्या फील करते हैं सर जा रहे हैं। तो मैम का कहना था, उषा मैम का, कि क्या कहे सर, भाई बहन का रिश्ता जैसा रिश्ता हो गया था। हम जब भी अभी सोच रहे हैं तो रोना आ जाता है। रोना आ क्या जाता है, वो तो अभी रोने ही लगी थी। अनिता मैम से जब पूछे तो उनका भी भावुकता अलग ही था कि बोल ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ शुभकामना दे रही हैं कि जहां भी जाएं खुश रहें। जब श्वेता मैम को बुलाए अभी तो वो मैम कुछ भी नहीं बोल पाई, बोली सर माफ कीजिए, हम तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, अपना अंग बिछड़ रहा है। क्या कहें, सभी शिक्षकों के भाव को जब जाने तो यही लगा कि हमारा एक अपना अभी कहीं जा रहा है। ईश्वर करे कि आपको जो भाव, जो प्यार शायद पता नहीं हम लोग दे पाए हैं, वही प्यार जहां भी आप रहे वहां के शिक्षक समूह भी आपको ऐसे ही प्यार दे और आपकी जिंदगी हर हमेशा खुशनुमा हो। हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि आप जहां रहें, आपकी फैमिली जहां रहे, खुश रहे। बहुत बहुत शुभकामना है हिमांशु सर। और आज अंतिम में तो यहाँ से जब आप जा रहे हैं तो यही कहेंगे कि कभी कोई भूल हो गई हो हम लोगों से तो मन में ना रखे। आप मेरे प्रिय मित्र हैं, हम सबके प्रिय मित्र हैं, लेकिन आपके साथ जो सफर रहा है वो शानदार रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू। बहुत अच्छा। अभी अपना
तो ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक लॉस है कि अब मुझे शायद अकेले ही पहुंचना है। एंकरिंग में तो ये आप मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं सर। इसके बाद मैं इस क्रम में आगे यह विदाई सह सम्मान समारोह UHS हल्दराहाट से अजय हिमांशु जी का हो रहा है। बहुत ही भावुक क्षण है और इसकी पटकथा पहले से लिख दी गई थी और जो शेष रह गया था वो अभी पिछले 1-2 घंटा में उसको भी पूरा कर लिया गया। बहुत आसान होता है बोलना कि हम लोग नौकरी करते हैं, यहाँ से वहाँ से वहाँ, ये नौकरी का हिस्सा होता है। सत्यता तो यही है कि एक साथ यदि आप रहते हैं तो उनसे अच्छा व्यवहार हो जाता है, उनके साथ घुलना मिलना और पारिवारिक रिश्ता हो जाता है। पिछले 2-4 महीनों में काफी उथल रहा था। कई शिक्षक साथी यहाँ से चले गए और कुछ अच्छे शिक्षक साथी यहाँ हमें प्राप्त भी हुआ। लेकिन ये अभी जो वर्तमान में हिमांशु जी जा रहे हैं, यहाँ आने का कोई रास्ता भी नहीं देख रहे हैं। दूसरा टीचर कम से कम थोड़ा सा ही सही भरपाई कर दे, ऐसा भी नहीं था। हाँ, ये अपूर्ण क्षति है, अपूरणीय क्षति है और कई मामले में इनका विस्तार पूर्वक चर्चा प्रणव सर भी किए हैं कि टेक्निकल नॉलेज का जो दुनिया था जिसमें हम सभी साथी यहाँ अनभिज्ञ थे। इवन हमारे प्रधानाध्यापक चाचा श्री आलोक सर भी। उसके बाद हिमांशु जी के बाद ही मुकेश सर आए हैं। तो इस बीच की जो कड़ी है उनको जोड़ने का काम हिमांशु जी ने बखूबी किया। स्कूल को BRC से और जिला स्तर तक ऑनलाइन तक जोड़ने का काम, और सबसे बड़ी खूबसूरती इनकी ये रही कि इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हम जो करते हैं वो सही हो रहा है और हमसे हो जाएगा। ये 2 चीज बहुत मायने रखता है जीवन में कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें। और मैं हिमांशु जी इस मामले में थोड़ा सा देर आए और बहुत तेजी से जल्दी से दुरुस्त होकर के निकल रहे हैं, इसलिए इनके लिए एक ताली हो जाए हिमांशु जी के लिए। और मेरे साथ अच्छा बहुत शानदार व्यवहार रहा। शुरुआत के क्षणों में दिन जो है एकदम से स्वर्णिम काल के तरह गुजर रहा था, इसलिए किसी को कोई परेशानी भी नहीं हुई। और उस समय भी, उस आंदोलन में भी हमारे साथी हिमांशु जी बड़े ही एक्टिव रहे, एक्टिव मोड में रहे। इस चीज को हमें बखूबी याद है अभी भी। और कहिए तो जो 100% प्रेशर रहता है उनको रिलीज करने का भरपूर प्रयास किया हिमांशु जी, और इसलिए मैं इनके मंगल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि ये जहां रहे सुखी रहे, संपन्न रहे, मस्त रहे और अपने परिवार के साथ रहे। और जिस ऊर्जा के साथ यहाँ पर काम किया है इसी ऊर्जा को वहां भी दे, ताकि वहां के जो अभिभावक गण है उनको भी पता चले कि हिमांशु जी जो टीचर है इतने दिन से हमने नहीं देखा था। इसलिए मैं इनके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। और बीच में हमारी वाणी एकदम से रुक गई थी, लड़खड़ा गई थी, उनको बहुत हद तक हमने समेट लिया है, इसलिए अब विशेष मैं क्या कहूं। धन्यवाद। बहुत हमारे हिमांशु सर जा रहे हैं, इसके लिए एक बार जोरदार उपस्थित यहाँ सभी समारोह में उपस्थित सभी शिक्षकगण, शिक्षिकागण, हम सब आज की विदाई के समारोह से काफ़ी भावुक हैं, क्योंकि हमारे बीच एक सितारा, जिसे स्कूल के सितारे हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ एक ऐसी आवाज़ थी कि शायद ही अब कोई भी शिक्षक यहाँ आए तो इनके तरह इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, इनका जो बोलने का स्टाइल था, काफ़ी ही
सुंदर और काफ़ी ही हंसमुख व्यक्ति है। अपने वाणी से, अपने कर्मों से इस स्कूल को बहुत कुछ दे के जा रहे हैं, सिखा के जा रहे हैं और हम लोगों ने भी काफ़ी इनसे सीखने की कोशिश की है। खास करके हमारे एक टीम से, क्रिकेट टीम से एक खिलाड़ी का जाना काफ़ी दुखदाई है मेरे व्यक्तिगत जीवन से, जो मैं समझ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी साइंस के शिक्षक श्री शारिक अनवर जी की तरफ, इनका भी काफ़ी कम समय का अनुभव रहा है सबके साथ, पर देखते हैं कितना कैसा अनुभव रहा है। आज के दिन तो वैसे जो भी है कितना भी आपको फंटास्टिक ही कहेंगे और एज ए पर्सन काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी फंटास्टिक इनके अलावा भी बाकी से अलग आइटम है। हाँ, या फिर जो डायरेक्टर वो सब जो वाकई अलग बिल्कुल बहुत ये लगा कि वो रहते थे हर एक चीज में, चाहे वो स्टूडेंट और पेंसिल हमें मोबाइल आने फोटो लेबो न तू हमें तो फोटो खींचे की हिमांशु से दिखे असगल्ला हिमांशु से दिखा काफी एक्टिव रहे हैं। और लास्ट मोमेंट में क्रिएटिविटी लगी मुझे, सिनेरियो मुझे बहुत ही आगे लगा, बहुत ही भविष्य में और आगे उन्नति करे और अपने घर परिवार के पास जा रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। हिमांशु सर का विद्यालय से विदाई समारोह है। हिमांशु सर के साथ मेरा बहुत कम समय व्यतीत हुआ, लेकिन बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है। हंसमुख है, सबसे मिलकर रहते हैं। हिमांशु का कार्य सर को नहीं जाने देते। वर्ग का काम हो, हिमांशु सर अपना बहुत अच्छा से कार्य निभाते थे। सभी शिक्षक अनुभव और जो यहाँ उपस्थित हुए हैं श्री हिमांशु सर जी के विदाई समारोह को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। विदाई तो बहुत ही दुखदाई होता है, लेकिन हिमांशु सर जी के साथ एक खुशी भी है कि वे अपने घर परिवार के साथ जा रहे हैं। अब वे अपने माता पिता के साथ, अपने घर परिवार के साथ रहेंगे और दुख इस बात का है कि वे हम लोगों से अब जुदा होते जा रहे हैं। अब वो जो चेहरा जो हम लोग देखते थे, जो यहाँ पर हंसता खिलखिलाता हुआ, वो एक पिलर के स्तंभ के रूप में इस विद्यालय में योगदान देते थे। वह चाहे एमडीएम संचालन हो, तकनीकी जो टेक्नोलॉजी के दुनिया में भी वह आगे बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद वह चेतना सत्रों सबों में वे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और वे अपना अधिक से अधिक योगदान विद्यालय में देते थे। अब वो चीज़ यहाँ से नहीं रहेगा, इस चीज़ की कमी हम सबों को चलेगी। हिमांशु सर अब जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, वह बहुत अच्छे रहे और अपने कार्य में वह इसी प्रकार से आगे आने वाले विद्यालयों में भी वह अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और क्या कहें, वहाँ भी अपना इसी ढंग से कीर्तिमान स्थापित करें जैसे इस विद्यालय में उन्होंने जो योगदान दिया है। और यही आशा भी है, वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे, वे अपने कर्तव्य में हमेशा आगे बढ़ते ही जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।